गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक बार फिर से हम आपके बीच जो है इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि लिखा होगा संडे महा एपिसोड, है ना। तो आज सच में जो है संडे का महा एपिसोड होगा, जिसमें हम आज त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार सभी को दिल से नमस्कार, सुबह का गुड मॉर्निंग, एक ओमकार। मैं अजय कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी में अपने निर्धारित समय से कुछ क्षण लेट हूँ, है ना, आ चुके हैं। और आप सभी लोग जो है जल्द से जल्द जुड़ें और इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को हम आज शुरू करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। दिल से एक ओमकार, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी के सभी जुड़ जाएं, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी रोमांचक होने वाला है। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच जो है आ चुका हूं, है ना। आप सभी के सभी जो है आएँ और इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को जो है हम आज शुरू करेंगे। ठीक है जी, पहले सभी के सभी जुड़ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी के सभी जुड़ जाएं। चलिए, आज का क्लास काफ़ी रोमांचक होगा। हम आशा करते हैं सब लोग नाश्ता वगैरह करके बैठे होंगे, या नहीं बैठे हैं तो बगल में नाश्ता रख लीजिए और कॉपी कलम तैयार रखिए, क्योंकि आज सिलसिला होगा पढ़ने पढ़ाने की, है ना। आज का सिलसिला होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से दिल से सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग दिल से एक बार। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में, है ना। सफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में, स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि प्रत्येक मनुष्य में एक संपूर्णता होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ गुण होता है। उस गुण को निकालना, उस गुण को प्रकाशित करना ही शिक्षा होता है ना। हम सब इसे हथियार बनाकर आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपका प्रथम सीढ़ी, आपका 10th होने वाला। आगे के भविष्य को बेहतर करने के लिए ये आपका वर्तमान जो आपका चल रहा है, इसे आप अच्छे से सुधार करें, है ना, अच्छे से सुधार करें। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्त, सभी आपस में जुड़ जाएं और पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में आज अच्छे से हम मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे, है ना। सभी के सभी को गुड मॉर्निंग। और जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि 10th का अब हर एक प्रकार के वीडियो का अपडेट जो है आपको मिल जाए, समय पर मिल जाएगा। जय हिंद, सभी को जय हिंद दिल से, है ना। आज की क्लास काफ़ी रोमांचक होगा। आप सभी लोग तैयार होंगे, आशा करते हैं आप सभी के सभी लोग जो है तैयार होंगे। ठीक है, आप सभी लोग तैयार होंगे, लाइव क्लासेस में जुड़ जाएं, है ना। सभी के सभी एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ। चलिए जी, राहुल जी गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, विष्णु जी गुड मॉर्निंग, सपना जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के सभी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, अपने परिवार के भी जो घर पर बैठे होंगे आज इसका लाभ उठा सकते हैं। त्रिकोणमिति क्या चलेगा, क्लास चलेगा, जिसमें हम आपको स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपको कुछ क्वेश्चन झलकेगा। आपको हम क्वेश्चन दिए भी है, जो भी आपको क्वेश्चन आपको दिया गया था वे सभी के सभी एक आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। आज हम उसी क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। हम त्रिकोणमिति के चलिए, आज मजे चलेगा। आज संडे स्पेशल है, आज संडे महा एपिसोड चलेगा। सभी के सभी तैयार हो जाएं, है ना।
सबसे पहले आज का हम जैसा कि टॉपिक बताए थे कि त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव आपके बीच होगा, तो त्रिकोणमिति से संबंधित हम आपके कुछ बातों जिक्र कर देते हैं, है ना। उसके बाद पढ़ने में आपको मजा आएगा। त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें अगर हम आपके बीच रखना चाहें तो आपको ये पता होगा कि त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कुछ इसका परिचय दे लेते हैं, फिर से कुछ फार्मूला हम जान जाते हैं ताकि बनाने में आपका आसान हो जाए। ठीक है, सभी दोस्त तैयार हैं? तो चलते हैं आगे। ये आपका एक अगर समकोण त्रिभुज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। ये जब आपका कर्ण है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर इस कोण को हम नाम दे दें थीटा, यदि चलिए यदि इस कोण के नाम दे दें थीटा, यदि इस कोण के नाम दे दें थीटा, तो आप बताइए इस कोण का माप क्या होगा। ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो आप बताइए इस कोण का माप क्या होगा। तो इस कोण का माप हुआ क्या चीज, 90 माइनस थीटा डिग्री, है ना। आप लोग को पता होगा पूरा कोण क्या है, पूरा कोण के बारे में आप लोग को पता होगा। पूरा कोण जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये एक आपका ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी एक आपका ट्रायंगल हो रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों का योग 90 होगा। अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो ये आपका थीटा 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा, है ना। अब त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या बातें पढ़ना है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ऐसे इस वीडियो त्रिकोणमिति का आप लोग देख ही चुके होंगे मेरा, है ना। आज केवल हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उससे पहले कुछ फार्मूला पर जिक्र कर देते हैं, है ना जी। आइए देखते हैं। ये आप याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे क्या, कुछ अनुपात की चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है साइन, ठीक है। इसे निर्धारित करने के लिए एक मान यहाँ पर रखते हैं थीटा। थीटा की जगह पर कुछ भी देख सकता है, घबराने की बात नहीं है ना। ये आपका साइन थीटा हो जाता है। उसके बाद आपका कॉस थीटा आता है, फिर आपका टेन थीटा आता है। अब क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, ठीक है। कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है क्या, कॉट थीटा होता है। हम सभी के सभी के बीच में आपको एक रिलेशन बताए थे, हम सभी का एक रिलेशन बताए थे। सब केवल शांति से ध्यान से सुने, ध्यान से वीडियो को देखें, आपको पूरा त्रिकोणमिति की कहानी आपको समझ में आने वाला है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। अब हम सबका रिलेशन आप लोग को पता होगा। अगर हम साइन के रिलेशन की बात करते तो साइन का रिलेशन दिया गया था लंब बटा कर्ण। साथ साथ मेरे बोलिएगा आप, साइन का रिलेशन क्या था, लंब बटा कर्ण। तो साइन का रिलेशन आपका था क्या, लंब था, है ना, लंब था, और बटा में क्या था आपका, कर्ण था। साइन का रिलेशन था लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस का अगर रिलेशन की बात किया जाए, कॉस का रिलेशन क्या था, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस का रिलेशन था आधार बटा कर्ण। हम आप लोग को एक बात बताए थे त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि टेन जो होता है, टेन जो होता है बेसिकली क्या होता है, साइन और कॉस का अनुपात होता है। समझ रहे हैं सब, टेन जो होता है वह बेसिकली साइन और कॉस का क्या होता है, अनुपात होता है। तो ये आपका जो टेन है, तो टेन क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, अनुपात होता है। टेन आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। जब हम इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, अगर मान लिया जाए इस साइन का मान हम क्या लाएं, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन का मान आपका हो गया लंब बटा कर्ण वटा कॉस का मान आपका हो गया आधार वटा कर्ण हो गया, है ना। तो क्या होता है, कर्ण से कर्ण आपका कैंसिल हो जाता है, तो बचता है मेरा क्या, ये आपका केवल बचता है लंब बटा आधार आपका बचता है, ठीक है जी। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत, सभी के सभी जुड़ जाएं क्योंकि आज होने वाला है धमाल, है ना। सभी के सभी जुड़ जाएं क्योंकि आज होगा धमाल, जुड़े रहे। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो टेन का रिलेशन हम क्या लाएंगे, लंब बटा आधार, है ना। टेन का रिलेशन हम लाएंगे लंब बटा आधार। आज संडे का हम भरपूर मजा उठाएंगे आप लोगों के बीच, है ना। आप लोगों के बीच हम भरपूर मजा उठाएंगे। चलिए आज देखते हैं कॉसेक। अब बताइए साइन का हम उल्टा क्या बताएं, कॉसेक।
साइन का उल्टा हम कौशिक बताएं तो ये अगर आपको कौशिक के मान चाहिए तो बदल देंगे साइन के मान को। तो साइन का मान क्या आपका कर्ण लंब बटा कर्ण है ना, तो अगर हम कौशिक के मान अगर देखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, उसी पर अगर सेक की मान को देखें तो हम कौश को उलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम कॉट की मान को देखें तो टेन को उलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ तक की बात तो किन्हीं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम कर्ण को के कहा जाए, आधार को ए कहा जाए और लंब को जो है एल कहा जाए, तो हम सभी लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक लॉजिक हम लोग अब बहुत पहले से जानते होंगे, जब आप 10th में नहीं भी पढ़ते होंगे तो एक आपका लॉजिक जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए, बताए थे लाल बटा के ए, है ना, ये आपको एक लॉजिक बताए थे। यहाँ से हम देखिए ये सभी के रिलेशन को हम कैसे निकालते हैं, है ना। फर्स्ट आपका रिलेशन होगा वो आपका किसका, साइन का होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। सेकेंड आपका हो जाएगा कॉस का हो जाएगा किसका, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। थर्ड आपका होता है टेन का रिलेशन होता है। एक बात एकदम जहन में याद रखिए, टेन बेसिकली साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। टेन बेसिकली साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है ना। तो ये बात को आप लोग अच्छे से कंफर्म रखें, अच्छे से याद रखें। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के सभी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें ताकि वे भी आज का मजा आसानी से उठा सके। ठीक है, ये आपका अगर देखिए साइन का अगर अपोजिट लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। अगर कॉस का अपोजिट करते हैं तो ये आपका सेक हो जाएगा, तो सेक का कर्ण बटा आधार, है ना। अगर हम टेन की बात लेते हैं तो टेन का क्या आपका हो जाएगा, कॉट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट बटा लंब, आधार बटा लंब आपका हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक की कहानी में किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं। यहाँ तक की कहानी में किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बोल सकते हैं ताकि हम आगे आपको लेकर चले, है ना। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, जब भी आपको अगर साइन दिया हो तो हमें दो चीज़ मालूम होगा, कॉस दिया हो दो चीज़ मालूम होगा, जबकि ट्रायंगल में होता है कितना, समकोण में तीन चीज़, कर्ण, लंब और आधार। तो जब हम दो चीज़ मालूम है तो पाइथागोरस जी के ट्रिक से हम क्या करेंगे, अगर दो मालूम है तो तीसरा हम निकाल लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। चलिए, आप सभी को आज ठीक से दिख रहे हैं ना, आप सभी को आज हम ठीक से दिख रहे हैं ना, सभी के सभी मस्त हैं। चलिए जी, चलिए सभी मस्त है ना, आइए आइए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आज का मज़ा उठाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब आइए इसको मिटा देते हैं, आप लोग के पास ये फेयर होगा ही, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बात में एकदम याद है, सब याद कर लेना है, मन में रट्टा नहीं मारना है। जब हम प्रस्तुति करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। त्रिकोणमिति और 6 पार्ट, त्रिकोणमिति का हम पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हैं। 6 पार्ट का केवल एक वीडियो और बचा हुआ है, जो कि कल आपका जब लाइव चलेगा तो वो आपका 6 पार्ट भी खत्म हो जाएगा। इस दोनों पार्ट को आप हमेशा ही करते रहे, 6 पार्ट और 8 पार्ट हमेशा बनाते रहे। कोई भी बुक हो, ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन बैंक हो, आप सोल्व करें। नहीं सोल्व होता है संपर्क करें हमसे, हम आपके बीच हमेशा उपस्थित रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हम आपको अगर पाइथागोरीय त्रिक में, पाइथागोरीय प्रमेय हम आप लोग को करवाए थे, पाइथागोरीय प्रमेय हम आप लोग को करवाए थे कि पाइथागोरस में अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग, बोलिएगा साथ साथ, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, मतलब लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना हो रहा है। अगर यहाँ से हमें साइन के संबंध में या कॉस के संबंध में या टेन के संबंध में, कोई भी संबंध में अगर दो चीज़ मालूम होता है तो तीसरा हम इसी से निकालेंगे, तीसरा हम इसी से निकालेंगे। फार्मूला आप याद नहीं रखिएगा, आप केवल एक फार्मूला याद रखिए, पाइथागोरीय त्रिक। आप केवल एक फार्मूला याद रखिए, पाइथागोरीय त्रिक, कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। आ जाइए देखिए, अगर यहाँ से आपको लंब और आधार मालूम है
तो यहाँ से कर्ण की मान निकालना हो तो हम कर्ण के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़े, अगर हमें निकालना है लंब निकालना है तो बता दे जरा सा लंब कैसे निकालेंगे। हम लंब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अंडर रूट करके क्या करेंगे, कर्ण माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर हम आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। पिछली अगर फॉर्मूला देखा जाए, यदि हमें निकालना हो आधार निकालना हो तो डायरेक्ट हम आधार भी निकाल सकते हैं। अंडर रूट क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, इस बार लंब के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। आ जाइए, ये आपका हो गया। कर्ण को तो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट दोनों के यहाँ पर ऐड कर देंगे जी, लंब के स्क्वायर जोड़ क्या आपका हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ तक अगर किन्हीं भी हमारे दोस्तों को अगर तकलीफ है तो बोलिएगा, है ना। फिर हम आगे आपको लेकर चलेंगे। और त्रिकोणमिति से जो है गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग। चलिए विष्णु जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज सभी फटाफट से जुड़ जाएं। और आज का क्लास काफ़ी रोमांचक होने वाला है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम आपको करवाएंगे कि सभी के मान त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री का मान कैसे निकालें, चुटकी में आइए देखते हैं। पूरा हम फार्मूलाज रीड कर देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करेंगे। बने रहिए आज मेरे साथ, है ना, बने रहिए आज मेरे साथ। आज होगा इंटरनेट का सदुपयोग अच्छा से, आज इंटरनेट का उपयोग करेंगे हम लोग सदुपयोग अच्छा से, है ना। बहुत दिन सब आप लोग पबजी खेले, गेम खेले, आज करेंगे उपयोग। चलिए आज लेते हैं इंटरनेट की मजा। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, अब हम आपको करवाते हैं कि कैसे निकालें सभी का मान। त्रिकोणमिति अनुपात की जो मान निकालते हैं 0 डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए एक हम कॉलम बना लेते हैं, शांति से केवल सब देखिएगा, है ना, आराम से। ये आपका हो गया अनुपात हो गया, सबका अनुपात हो गया, ठीक है जी। आ जाइए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपका पहला आपका हो गया साइन थीटा, दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, फिर आपका हो जाएगा टेन थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा कर देते हैं, कॉसेक थीटा, फिर कर देते हैं हम सेक थीटा कर देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं कॉट थीटा कर देते हैं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमें 0 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है, एकदम स्थिर से, केवल दिमाग बोर्ड पर, मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है ना। हमें 0 डिग्री का मान निकालना होता है, आ जाइए। हमें निकालना होता है 30 डिग्री का मान निकालना होता है, आगे बढ़ जाते हैं। हमें 45 डिग्री की आवश्यकता होती है, ये आपका 40 लिखा गया, इसे 45 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए 60 डिग्री की आवश्यकता होती है, आगे बढ़ जाते हैं। हमें 90 डिग्री की आवश्यकता होती है, आगे बढ़ जाते हैं। 10th तक आपका इतना भी यहीं तक पढ़ना है, 10th तक आपको जो है यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक बात हम बता देते हैं, रेडियन में क्या होता है, रेडियन में हम इसी मान को, जो आपका त्रिकोणमिति के जो थीटा का मान दिया है, उस थीटा को मान को हम पाई के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। उस थीटा के मान को पाई के रूप में व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान आपका 180 डिग्री होता है, याद बात आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 0 डिग्री कर लिया जाए तो 0 डिग्री में पाई रेडियन में आपका 0 ही होता है। अगर हम 30 की बात कर लेते हैं तो 30 में रेडियन में आपका होता है पाई/6, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम 180 में भागा देंगे 6 से, है ना, तो ये आपका 30 बार में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर 45 की अगर बात किया जाए तो 45 आपका हो जाएगा पाई/, ये आपका हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 60 की बात किया जाए तो ये आपका पाई/3 होता है, ठीक है। और ये अगर बात किया जाए तो ये आपका पाई/2 होता है। नो प्रॉब्लम यहाँ तक सभी दोस्तों को। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको लेकर चलते हैं।
सही बोल रहे हैं हिमांशु जी, सही बोल रहे हैं। चलिए जी, आज मज़ा आएगा। आज लॉकडाउन को भूल जाएंगे हम सब, है ना, आज लॉकडाउन को भूल जाएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम आपको एक लॉजिक के रूप में समझाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ये बताइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहाँ से आरंभ होता है? पूर्ण संख्या आरंभ कहाँ से होता है? जीरो से ना। पूर्ण संख्या जीरो से आरंभ होता है ना। तो चलिए हम जीरो से करते हैं गिनती, है ना, जीरो से करते हैं गिनती। चलिए ये आपका हो गया जीरो, उसके बाद एक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये आपका जीरो, ठीक है, फिर ये आपका एक, ये आपका दो, ये आपका तीन, ये आपका चार, है ना। यहाँ तक हम गिनती कर लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब सभी को क्या करिए, चार से डिवाइड कर दीजिए। सभी के मान को हम चार से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सभी को क्या करते हैं, चार से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका डिवाइड, पहले हम चार से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम चार से डिवाइड कर देंगे, 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 ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस सभी को, अभी तो ठंड तो नहीं है, लेकिन मौसम को हम परिवर्तन करते हुए क्या करते हैं, इस सभी को पहना देते हैं टोपी, है ना। ये सभी के सभी को पहना देते हैं टोपी। ध्यान दीजिए, इसको सभी के सभी को टोपी पहना दें, है ना। सभी को क्या पहना दे, टोपी पहना दे। जैसे ही ये आपका टोपी पहनता है तो ये आपका साइन के मान निकालने के लिए हाजिर उपस्थित हो जाता है। जैसे ही ये आपका टोपी पहनता है तो ये साइन का मान निकालने के लिए उपस्थित है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले साइन के पास हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो आएगा वो आपका साइन का मान होगा। अच्छा ये बताइए, चार से डिवाइड करेंगे जीरो में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और बोलिए जीरो का वर्गमूल क्या होता है, तो जीरो का वर्गमूल जीरो होता है। तो हमें ये देखिए याद, अभी ही याद करना है, अभी के अभी इस मान को हम याद करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, जीरो। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, जीरो। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, जीरो। याद है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम लेते हैं साइन 30 का मान, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एक का वर्गमूल क्या होगा जी, एक हो जाएगा, ठीक है। और चार का वर्गमूल क्या होगा, दो। तो साइन 30 का मान क्या लिखेंगे, 1/2। साइन 30 का मान क्या याद करेंगे, 1/2। साइन 30 का मान क्या याद करेंगे, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी चर्चा यहाँ पर कर देते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आपका थोड़ा सा अगर इसको काटने का प्रयास करते, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, √1/2। अच्छा ये बताइए, एक का तो आपका वर्गमूल संभव है, एक का वर्गमूल 1, जबकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसे हम √2 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब साइन 45 का मान, मतलब साइन 45 का मान क्या आपका होगा, 1/√2, है ना। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका √3, जबकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। चलिए ये भी अच्छा है, ये 4 से 4 पूरी कैंसिल हो गया, ठीक है। जब ये 4 से 4 कैंसिल हो तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल बोल दीजिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब याद करते हैं एक बार, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। साइन अगर बात करते हैं 60 का मान तो √3/2, √3/2। अगर साइन हम बात करते हैं 90 के मान तो कितना आपका है, 1 है। अच्छा ये आप गौर कर रहे हैं, एक बात हम आपको सिखा देते हैं, याद रखिएगा। थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90, तो बोलिए साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। थीटा के मान बढ़ने पर साइन के मान में क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। अगर थीटा के मान को बढ़ाया जाए,
अगर थीटा के मान को बढ़ाया जाए तो साइन के मान में क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं, है ना, साइन के मान में वृद्धि हो रहे हैं। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कॉस के पास। चलिए कॉस के लॉजिक को समझते हैं। जब हम साइन को याद कर लेते हैं, जब हम साइन के सभी मानों को याद कर लेते हैं तो कॉस आपका आसान हो जाता है ना। साइन क्या होता है, वह कॉस का आपका कॉस क्या है, साइन का रिवर्स है। साइन का रिवर्स आपका कॉस है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच कॉस का, ध्यान देखिए कैसे करते याद। आप कॉस का मान कैसे याद करेंगे, जो देखिए ध्यान दीजिए, जो साइन 90 का मान, ऐसे बोलिएगा, जो साइन 90 का मान, साथ साथ बोलिए, जो साइन 90 का मान, नहीं बोल रहे हैं कुछ लोग, सभी लोग बोले हैं, जो साइन 90 का मान वो कॉस 0 का मान, ठीक है। तो साइन 90 का मान क्या है, 1, तो कॉस 0 का मान क्या होगा आपका, 1 हो गया, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, जो साइन 60 का मान, जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान, तो 60 का मान √3/2 है, तो ये आपका कॉस 30 का मान √3 बटा क्या है, 2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब फिर से बोलेंगे एक बार, जो साइन 45 के मान, फिर से बोलिएगा, जो साइन 45 के मान वही कॉस 45 के मान। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, टकरा गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, टकरा गए। जब दोनों के दोनों, ये बात याद रखिएगा कि रेडियन में हम थीटा को पाई के रूप में करते हैं, पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, ध्यान दीजिए। जब दोनों के दोनों आपस में टकरा गए तो एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं। कब कब, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो साइन 30 का मान, जो साइन 30 का मान वो कॉस 60 का मान, सही बोले, 1/2, ठीक है। और जो साइन 0 के मान वो कॉस क्या हो जाएगा, 90 के मान। चलिए यहाँ से एक बात और निकाल लेते हैं। पहले तो हमने ये जाना कि अगर थीटा के मान में, अगर थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ता है। और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा कब, जब थीटा का मान क्या डिग्री होगा, 60 डिग्री हो, तो 45 डिग्री होगा। ये पहला बात, ये दूसरा बात, ये तीसरा बात हम आपको लिखते हैं कि थीटा के मान में, यदि थीटा के मान में वृद्धि हो तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। ये बात याद रखिएगा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है ना। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा, आगे आपका बहुत काम देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में। आगे आते हैं टेन की बात, आगे आते हैं टेन की बात। तो हम तो आपको टेन के बारे में बताएं ही। टेन आपका क्या है, टेन बेसिकली क्या है, साइन और कॉस का अनुपात है। मतलब टेन बराबर हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन आपका बेसिकली साइन और कॉस का क्या है, अनुपात है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात करते हैं। अच्छा बोलिए, अगर हम 0/1 करते हैं, 1 से भागा देंगे 0 में, अगर हम 1 से भागा देंगे 0 में तो क्या आएगा इसका आंसर, अगर हम 1 से भागा देंगे 0 में तो क्या आएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ये सब बात आप लोग जानते थे, ये सब बात जानते हैं ना, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पर अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं अनुपात में 1/2, ठीक है ना, और इसको चेंज करेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, ये सही है कैंसिल, तो क्या आ गया √1/3।
तो ये आपका 1 बटा क्या आ गया 3 आ गया। नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिए यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होगा सेम है तो कैंसिल, मतलब इसका मान 1। इसको जब सोल्व करेंगे अनुपात में 2 से 2 कैंसिल, केवल √3। 0 से अगर हम किसी में भाग देते हैं, 0 से अगर हम किसी में भाग देते हैं, जैसे मान लिया जाए 0 में भाग देंगे 1 में, है ना। 0 से अगर हम 1 में अगर भाग दें, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए सभी के सभी जो भी अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। सबसे पहले जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में आपको काफ़ी मज़ा आए। आ जाइए। हेलो जी, ओम स्टार BKP, बाजीवा। चलिए सभी जुड़ जाएं पहले। आ जाइए जी। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दी, चलिए कोई जवाब नहीं दिए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 से अगर भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से यहाँ से भागा दें तो एक बात याद रखिए, 0 से कोई चीज़ में भागा नहीं लगता है, ये आपका क्या होता है अपरिभाषित होता है। लेकिन जब हम 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 0 होगा, ठीक ना। याद रखिए, थोड़ा सा आप लोग गलती कर दिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात पर ध्यान दे, फोकस रहें। चलिए आगे चलकर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब तो बेसिकली सब आपका उल्टा है, अब तो आपका सबका उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कौशे की बात करें तो कौशे का आपका साइन का उल्टा है, तो अगर हम इसको उलटने का प्रयास करें तो 1/0 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 जब 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1/0 करेंगे तो आपका 0 होगा, क्या होगा अपरिभाषित, है ना, क्योंकि 0 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको पलटने का करें तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। अगर इसे हम अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो ये आपका √ क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर हम इसे पलटने का प्रयास करें तो ये आपका आ जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। अब आइए कॉस से, अगर कॉस का उल्टा आपका सेक होता, अगर हम सेक को अगर उलटने का प्रयास करें तो 1 को काटेंगे तो 1 आएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये आपका हो जाएगा √2/1, मतलब केवल √2, ये केवल आपका 2 और 0 के काटेंगे तो क्या आपका आएगा अपरिभाषित हो जाएगा आपका, है ना। आगे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉट की हम बात करते हैं तो आपका 10 का उल्टा, तो 0 के काटेंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। ये आपका हो जाएगा केवल √3, ये आपका 1 को काटेंगे तो 1 आएगा, √3 को काटेंगे तो 1/√3 और अपरिभाषित को काटेंगे तो क्या आपका आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। इसे अगर काटेंगे तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोग देख लीजिए अच्छे से, यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर हम आपको लेकर चलते हैं कुछ और फार्मूला, उसके बाद हम चलेंगे क्या, उसके बाद हम चलेंगे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करेंगे। आज बने रहिए हमारे साथ, आज बने रहिए। आज हम अच्छे से उपयोग करेंगे मोबाइल का और इंटरनेट का। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार एक ओमकार दिल से लिख लिए, देख लिए होंगे, इस आपको लिखा ही होगा क्वेश्चन में आपका किताब बुक में, जैसे कि हम बता दिए थे आप लोग का त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो आपको करवा दिया गया है। चलिए मिटाने वाला कहाँ गया, यह है, इसको मिटार दिया जाए। आ जाइए, रोहित कुमार जुड़ चुके हैं,
चलिए जी आगे करते इसको मिटा दिया जाए। कुछ और फार्मूला की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। आ जाइए, ध्यान, बहुत अच्छे अच्छे पूरा पहले फार्मूला हम री कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो चलेगा ही। आज क्वेश्चन तो चलेगा ही, आज यूट्यूब पर होगा मार, ठीक है, बने रहिए केवल हमारे साथ। आज लॉकडाउन का करेंगे, अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। चलिए कुछ फार्मूला हम आपको लेकर चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर होता है क्या, साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा गौर से, साइन थीटा अपोजिट किसका होता है, कॉसेक का, है ना। तो आवश्यकता अनुसार हम साइन को 1/, कॉसेक भी लिख सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ पर लिया जाए, अगर हम बात कर लेते हैं सेक की, तो सेक आपका, सेक बराबर होता है 1/, सॉरी पहले कॉसेक कर देते हैं, सीरियल वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज से कॉसेक थीटा, तो 1/, आपका सेक हो जाएगा जी, है ना। अगर बात कर लेते हैं टेन थीटा का, तो 1/, आपका कॉट हो जाता है, इस सब बात को याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कॉसेक का, तो कॉसेक आपका 1/, साइन हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं सेक थीटा का, तो ये आपका 1/, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कॉट थीटा का, तो ये आपका 1/, क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अच्छा एक बात हम यहाँ से बताएं आपको, एक बात हम यहाँ से बताएं, थोड़ा समझिएगा। यदि हम इसको ई पट्टी भेज देते हैं, यदि हम इसको ई पट्टी भेज देते हैं, तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, साइन इंटू कॉस या कॉस से, याद रखिएगा। देखिए आगे आपको काम देगा इंटर में, साइन थीटा, अगर इसको यहाँ करेंगे तो आपका इंटू में आएगा, तो इंटू में आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी को अगर हम और देखा जाए, तो इसको जब इधर करेंगे तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू आपका सेक थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला आगे आपको काम देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर क्रॉस कर लेते हैं, तो ये आपका होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या आपका होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्रॉस करने का हम प्रयास कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। वही बात आपका दोबारा री हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार कर सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और एक आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/, क्या होता है, टेन थीटा। तो हम कर सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा इंटू क्या का हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका क्या होगा, 1 आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ तक की बात आप लोग समझ लिए। हेलो जी राहुल जी, हेलो, यहाँ तक की बात आप लोग समझ लिए। ये फार्मूला भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि अब हम और इसके कुछ फार्मूला पर जिक्र करेंगे, कुछ फार्मूला पर और इसके हम जिक्र करेंगे। आज पूरा फार्मूला हम री करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए जी आगे चलते हैं, मिटा दिया जाए इसको, है ना। अगर नहीं आप लोग के पास नोट होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा। आज हम केवल फार्मूला री करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ चलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम आपको कुछ फार्मूला लिखाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको फार्मूला लेकर चलते हैं, साइन, याद रखिएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। हम ये जो आपको लिखा रहे हैं ना फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा रहे हैं, इस फार्मूला को बेसिकली अच्छे से समझने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये केवल अभी याद कीजिए 10th लेवल के लिए, इस फार्मूला को अच्छे से समझने के लिए हम आपके लिए एक बेसिकली बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बना के देंगे आपको, जिसमें आपका इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा कि कैसे ये चेंज आपका होता है, ठीक है ना। अभी केवल याद कर लेते हैं हम, अभी लॉन्ग ज़्यादा हमने लेकर नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये जो आपका थीटा है, ये जो आपका थीटा वो ये मान है, ये मान ही आपका यहाँ पर लिखाता है, ये केवल अभी याद रखें आप। अगर वहीं से बात कर लेते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आपका होता है, साइन थीटा होता है। अगला अगर बात कर लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
टेन थीटा क्यों होता है, हम एक इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, फिर आपका होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है। ठीक है, और एक आपका होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आपका होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। ये 6 गो और फार्मूला एक बार देख लें, 6 फार्मूला एक बार आप लोग देख लें, एक बार 6 फार्मूला, हाँ स्क्रीनशॉट मार लें आप लोग, फार्मूला के एक बार स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आपको अच्छे से नोट भी कर सके। एक बार फिर से देख लें फार्मूला को एक बार, उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं। देख लिए होंगे, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, मिटा दिया जाए इसे। अब ध्यान दीजिए एक बात, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात हमें बताइए थोड़ा सा कि ये हम जब समकोण त्रिभुज को पारा, जब हम समकोण त्रिभुज को पारा ए बी सी, ये आपका क्या होता है कर्ण, ये आपका हो गया क्या चीज लंब, और ये आपका क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, पाइथागोरस जी क्या कहे थे, पाइथागोरस जी कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, सावधानी से ध्यान दीजिए, नज़र बोर्ड पर, कान मेरे आवाज़ पर, ध्यान दीजिए मतलब कान दीजिए। आइए देखते हैं, पाइथागोरस जी कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ठीक है बराबर आपका होता है क्या, लंब का स्क्वायर जोड़ आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। थोड़ी सी बात पर ध्यान रखें, हम आपको एक बहुत ही अच्छा लॉजिक बताने वाले हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम आपको एक बात कहेंगे, ठीक है, कहें क्या, दोनों ओर ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए ठीक है, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, जब दोनों ओर हम कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो पहले से कर्ण स्क्वायर वटा में क्या कर देंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ये आपका लंब स्क्वायर बटा में क्या कर देंगे, कर्ण स्क्वायर, है ना। फिर ध्यान दीजिए प्लस आपका है ये आपका आधार स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हम कर्ण स्क्वायर से भाग दिए हैं। अच्छा ये बताइए, ये से ये गया क्या आपका बच गया, 1 बच गया। अच्छा ये बताइए लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कर्ण किसका अनुपात है, लंब बटा कर्ण, हम पूरा का लिख सकते हैं ना ऐसे करके, आप हमें ये केवल बताइए कि लंब बटा कर्ण किसका अनुपात है, साइन का, कॉस का, टेन का, किसका है, लंब बटा, शुरू में जो हमको करवाए थे, लंब और कर्ण किसका अनुपात है, साइन का, कॉस का, टेन का, कोट का, किसका अनुपात है, लंब और कर्ण। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, 1 साइन बराबर बताए थे, साइन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा कर्ण बताए थे ना, तो हम इसको लंब बटा कर्ण को हटा करके क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं फिर प्लस आधार बटा कर्ण किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का, है ना, आधार बटा कर्ण किसका है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यही तो एक फार्मूला है आपका, यही तो आपका एक फार्मूला है, यही आपका एक फार्मूला है कि फार्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर कर्ण से भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा, एक बार लंब से दीजिएगा, एक बार आधार से दीजिएगा, तीनों के तीनों आपका संबंध निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला संबंध है। अब इस संबंध से फार्मूला कैसे निकलता है, अगर हम यहाँ से बात, ये तो आपका एकदम याद रखना पड़ेगा, इस बात को एकदम आप याद रखिए, इसको
इसको कभी ना भूलें, साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा बराबर का 1 होता है। अगर यहाँ से हम मान निकालना चाहें किसका, साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, तो बोलिए क्या आपका आएगा 1, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। दूसरा फार्मूला, यहाँ से केवल अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो ये आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अगला बात यहाँ से ध्यान देते हैं, तीसरी फार्मूला, अगर केवल यहाँ से कॉस स्क्वायर का अगर मान निकालना चाहते हैं तो √ क्या होगा 1 माइनस साइन, सॉरी √ नहीं अभी होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। केवल निकालना चाहते हैं कॉस थीटा तो ये आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा √ में, ठीक है। पहले इसको एक बार देखें, फिर इसमें 2 फार्मूला आपका और है, इसमें 2 फार्मूला आपका और है, एक बार पहले इसको देख लें, ठीक है। एक बार पहले इसको देख लें, स्क्रीनशॉट मार लें। चलिए, टीटो कुमार ये जुड़ चुके हैं कॉस का। जो भी मेरे मित्र अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, है ना जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें दोस्तों के बीच, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। देख लिए होंगे, आगे चलते हैं आप लोगों के बीच। दूसरी बात यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, है ना, यहाँ पर हम दूसरी बात लेकर चलेंगे। अब ये पहला आपका हो गया, पहला प्रूफ हो गया आपका। दूसरा देखिए, अगर हम दोनों ओर भागा दे देते हैं, लंब से भागा देते हैं, लंब स्क्वायर से, तो ये आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है जी। आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बोलिए, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये से ये आपका कैंसिल, केवल 1 प्लस में ध्यान दीजिएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका है, सेक का है, तो ये आपका हो रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है ना, सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो यहाँ से फार्मूला निकल कर आता है, अगर इसको इधर बुलाया जाए तो एक फार्मूला निकल कर आता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका कॉट होगा जी, ये आपका कॉट होगा, क्योंकि आधार बटा लंब आपका कॉट होता है, तो यहाँ पर आपका कॉट होगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, याद रखें बात को। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर यहाँ से हम बारी बारी से मान निकाल लेते हैं, सबसे पहले अगर मान निकालना चाहें हम किसका, कॉसेक स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर का हम मान निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। केवल यहाँ से कॉसेक का अगर हम मान निकालने का प्रयास करें तो √1 प्लस क्या आपको हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरा अगर निकालना चाहें किसका मान, अगर केवल कॉट का निकालना चाहें, कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर आपका आएगा तो माइनस में 1, समझ रहे हैं बात को आप लोग। इसको प्लस में कर लिया, इसको हम इधर बुला लिया, एक और यहाँ से निकलेगा चौथा फार्मूला, केवल कॉट थीटा आपका हो जाएगा √ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसे भी अच्छे से देख लें, एक बार इसे भी अच्छे से देख लें बढ़िया से, फिर हम आपको एक फार्मूला और जिक्र करेंगे। चंदू यादव जी, चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी एक बार देख ले फिर से एक बार इसे, उसके बाद एक फार्मूला हम और इसकी भी चर्चा करेंगे, तब आपको लेकर चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है।
चलिए, सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए हम आपको भी अब आगे लेकर चलते हैं। अगर आगे हम आपको लेकर जाएं, ठीक है, तो अब एक रिलेशन और आपका बच रहा है, एक रिलेशन और बच रहा है। बोलिए अब किससे हम भाग देंगे? अब इस बार किससे हम भाग देंगे? आधार न केवल बचा है तो आधार से अब भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लंब स्क्वायर बटा में आपका स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है। प्लस ये आपका आधार स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, बोलिएगा। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, आप स्क्वायर कर दिया। ये आपका लंब बटा आधार क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा। आइए से ये कैंसिल केवल हुआ। इसको ई पट्टी अगर खींचा जाए तो हमने एक फार्मूला बनाया, हमने एक फार्मूला बनाया कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। सेक टैन के साथ, कॉसेक कोट के साथ, साइन कॉस के साथ 1 बनाता है। ठीक है, यहाँ से अगर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं तो 1 प्लस क्या आ जाएगा जी? टैन स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड की बात कर लेते हैं, केवल अगर इसका बात करें तो √1 प्लस क्या आपका आएगा? टैन स्क्वायर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ से हम तीसरा निकाल लेते हैं, केवल टैन स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा टैन इधर आपका प्लस में, ये आपका सेक बच जाएगा, माइनस में आपका 1 हो जाएगा। चौथा निकाल लेते हैं, सेक आपका हो जाएगा स्क्वायर -1 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये आपका 8 पार्ट के कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमारा चर्चा किए, है ना। अब हम आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस रखने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन सोल्व भी किए होंगे। आप सभी लोग जो है कलम कॉपी निकाल लें अच्छे से। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फटाफट से आप सोल्व कीजिएगा, फिर हम आपको सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसे अच्छे से सोल्व करें, अच्छे से इसे सोल्व करें, सावधानी से एकदम, है ना। अच्छे से सोल्व करें। चलिए अब आप लोग के बीच कुछ क्वेश्चन आएंगे, अब आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिएगा, है ना। हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम ये क्वेश्चन को डलवा दिए थे। बारी बारी से हम स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आपको लिखेंगे, ऑप्शन भी देंगे। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जब क्वेश्चन लिखा जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी तैयार हैं? सभी के सभी तैयार हैं ना? चलिए तब आपके बीच जो है कुछ क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, लिखिएगा। चलिए आ जाते हैं। चलिए जी, देखिएगा आप लोग के बीच हम क्वेश्चन पहले कुछ लिख लेते हैं, तब इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। पहले 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि √3 tan थीटा, अच्छे समझिएगा ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा है। tan थीटा बराबर आपका 3 sin थीटा है, तब हमें मान निकालना किसका? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है।
ऑप्शन नंबर पहला आपका √3, दूसरा आपका करा 2/√3, ठीक है। तीसरा आपका बोल रहा है ऑप्शन 1/3, चौथा आपका ऑप्शन बोल रहा है 1/√3 बोल रहा है। 2 नंबर आपका अगर देखते हैं तो 2 नंबर कहता है tan थीटा, टू tan थीटा बटा आपका करा 1 प्लस tan² थीटा का मान पहला का रहा है sin 60 डिग्री, दूसरा का रहा है cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन का रहा है tan 60 डिग्री, ठीक है। चौथा ऑप्शन का रहा है sec 60 डिग्री का रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लिख दें तो 3 का रहा है क्या, यदि sec A बराबर आपका cosec B है, ठीक है, cosec B बराबर 13 बटा क्या आपका हो रहा है 12, तो A प्लस B का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला कहता है 0 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है 90 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 3 का रहा है 90 होगा, ऑप्शन नंबर 4 का रहा आपका 90 से बड़ा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम आपके भी दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है क्या कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण A तथा कोण B पूरक है, तो cot C का मान क्या होगा, cot C का मान क्या होगा, ठीक है ना। cot C का मान क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका करा है पहला नंबर 1/√3, दूसरा आपका कर रहा है ऑप्शन 0, तीसरा आपका दे रहा है क्या 1, और चौथा आपका दे रहा है क्या √3 दे रहा है, ठीक है। पहले ये आप क्वेश्चन सोल्व करें। 4 क्वेश्चन है, जिनके पास क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं क्वेश्चन है वो बोर्ड स्क्रीन पर देख करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप लोग हाँ जी आंसर बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको जवाब दें। पहला क्वेश्चन का पहले फटाफट सब सोल्व करें, फिर हम आगे सोल्व करेंगे आप लोगों के बीच, है ना। चारों का आंसर आप लोग लिख के बताएं कौन कौन सही है। चारों का आंसर पहले बना लें आप लोग, उसके बाद लिख करके हमें जवाब दें कौन कौन आपका सही हो रहा है, ठीक है। आ जाइए सभी के सभी जवाब दें। चलिए पहला का सी, चारों का जवाब आप लोग एक ही बार दें, चारों का आंसर आप लोग एक ही बार दें। पहले आप चारों सोल्व कर लें, आपके पास समय है कुछ, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, है ना। पहले आप लोग चारों क्वेश्चन सोल्व करें, उसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। चारों का आंसर लिख के आप लोग एक ही बार दें, फिर हम आप लोग को सोल्व करके बताएंगे क्वेश्चन। चलिए धीरे रहें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी के सभी जवाब दें, फटाफट से जवाब दें, सभी के सभी जवाब दें। बहुत अच्छे जवाब सबके आ रहे हैं।
चलिए बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। दो का 1 होगा। अच्छा चलिए ठीक है। बहुत अच्छे। दो का 1, 3 का C, 4 का B। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए हम आप देखते हैं कैसे सोल्व हो रहा है। आइए हम सोल्व करने के यहाँ पर देखिए प्रयास करते हैं। बहुत रोमांचक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट को उठा लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा। हम आपको बताए थे बेसिकली tan जो आपका होता है वो रेशियो किसका है, tan आपका साइन और कॉस का अनुपात है ना। tan आपका जो है साइन और कॉस का अनुपात है। तो आपको अगर tan दिखे तो देखिए tan को हम चेंज कर देते हैं साइन थीटा और बटा इसी को लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो रहा है 3 साइन थीटा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ये साइन से साइन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये साइन से साइन आपका कैंसिल होता है, क्रॉस गुना करते तो क्या आपका आएगा 3, इधर से आपका गुना करते तो 3 कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मान निकालेंगे कॉस थीटा का, तो ये आपका आएगा अंडर रूट 3/3 आ जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो ये देखिए कॉस में क्या होता है, ये आपका हो गया आधार, ठीक है, और ये क्या आपका हो गया कर्ण। जब आधार और कर्ण मालूम है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालेंगे। कहे थे जब दो रिलेशन मालूम है तो एक रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लंब की बात कर लेते हैं, पी की बात कर लेते हैं, तो पी की बात हम निकालेंगे क्या, पी की बात देखेंगे कर्ण के स्क्वायर माने के के स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे हम बी के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका के का स्क्वायर आपका 3 के स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर, अंडर रूट 3 के स्क्वायर आपका हो जाएगा, है ना। कितना का हो जाएगा। अगर इसका हर अंश का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, देखते हैं पहले ऐसे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 9 आपका हो जाएगा और ये आपका माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट 6, ये आपका जब अंडर रूट 6 आया, अंडर रूट 6 आया तो यहाँ पर हमें किसका मान पूछ रहा है, हमें मान पूछ रहा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए मान पुट कर दें, साइन का रिलेशन क्या होता है P/H, तो P का मान हमने लाया अंडर रूट 6 और H का मान क्या है आपका कितना है कर्ण का मान तो 3 है, तो इसका स्क्वायर माइनस कॉस का आपका मान क्या दे रहा है, कॉस का होता है क्या कॉस का रिलेशन आपका होता है आधार बटा कर्ण, तो ये तो आपका दिया हुआ है अंडर रूट 3/3 के स्क्वायर, ये आपका 6/3, ये आपका माइनस 3/3, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे जब एलसीएम लेंगे 3 तो ये आपका क्या होगा 6 - 3, तो ये आपका घटेगा तो 3 ये आपका घटेगा तो 6 और ये आपका रहा अंडर रूट 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो पूरा पूरी कट गया। पहले इसको अंश का परिमेय यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। इसको यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम अंश का परिमेय करेंगे यहाँ पर करेंगे, उसके बाद बनेगा ये, ठीक है। ये आपका जब किए ना अंडर डैक या कॉस से कॉस साइन साइन कैंसिल हुआ 3 cos थीटा, ये आपका 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3, तो ये जब आपका अंडर रूट 3 निकला बटा 3 आया तो इसको आप जब अंश का परिमेयकरण करते हैं तो आपका इतना रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ऊपर में 3 और 3 बटा अंडर रूट क्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल मतलब 1 बटा अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसके मान को ये आपका निकल गया कॉस का रिलेशन ये आपका आया। अब यहाँ से निकाल दीजिए किसका मान P का मान निकाल दीजिए। तो अगर P का मान निकालेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, P का मान निकालेंगे तो आपका कर्ण, तो ये आपका कर्ण है,
ये आपका h है, ये आपका b है, तो मैंने h का स्क्वायर अंडर रूट 3, तो 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका अंडर रूट कितना आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस पर सेट कीजिए थोड़ा सा, तो p के मान अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है, और इसका मान क्या था आपका h का मान था अंडर रूट 3 का आपका होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए सोल्व करके यहाँ लिख रहे हैं हम, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। सोल्व करके हम यहाँ लिख रहे हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 और बटा 3 माइनस में 1/3, एलसीएम ले लेंगे 3, ये आपका 2 माइनस 1 मतलब 1/3, ठीक है ना। तो पहला का आपका राइट आंसर 1/3 सही है, ठीक है। पहला का राइट आंसर 1/3 आपका सही हो रहा है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपका अंश का परिमेयकरण कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 को हम सोल्व करते हैं तो 2 कहता है 2 tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है ना, दिख रहा है आपको 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान फिर 1/√3 का क्या दिया है स्क्वायर दिया है। आ जाइए, इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा क्या आपका होगा 3 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपका 3 + 1/3, जब इसको हम सोल्व करने का अगर प्रयास कर लेते तो क्या हो जाएगा 2/√3, 3 जाएगा ऊपर और ये आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, तो बच गया क्या 3/2√3, है ना। जब इसको हम हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं 2/√3, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6/√3 और बटा ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना √3/2, तो √3/2 किसका है sin 60 का मान है ना। √3/2 किसका मान है sin 60 का मान है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग अच्छे से देखें, ठीक है। मिटा दिया जाए इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 पर अगर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका दे रहा है सेक ए और बराबर आपका कॉस बी है, सेक ए बराबर आपका कॉस बी है, तो कॉस ध्यान दीजिएगा साइन और कॉस बराबर था किस पर 45 डिग्री पर, तो जब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो ये भी आपस में बराबर कब होगा जब ए का मान भी आपका 45 डिग्री होगा और बी का मान भी आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब ए प्लस हम बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज ABC में ए और बी पूरक है, पूरक का मतलब क्या हुआ, पूरक का मतलब जब दो कोनों का योग कितना डिग्री हो, जब दो कोनों का योग आपका हो कितना डिग्री 90 डिग्री। तो जब ए और बी पूरक है, एक त्रिभुज के तीनों कोने का मान 180 डिग्री होता है, तो बोलिए सी अकेला आपका 90 होगा ना, है ना, सी अकेला आपका 90 होगा। तो हम जानते हैं कॉट 90 का मान क्या होता है 0 होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, हम आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे के अगर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, ये आपका 4 तक हो गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, सभी क्वेश्चन काफी रोमांचक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कर रहा है
कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर √3, तो कहता है तो tan अल्फा बराबर जानते हैं क्या दिया है, 1/√3, ठीक है। तो कहता है tan किसका मान निकाल दीजिए, तो tan बीटा का मान बराबर आपका वाट है। ऑप्शन आपका दिया गया जी, पहला आपका ऑप्शन कर रहा है 1/6, दूसरा कर रहा है 1/7, तीसरा कर रहा है 1/√3, चौथा आपका कर रहा है 7/6 कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर लिख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपका फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 कहता है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर पहला √3 - 1/2 √2, ठीक है। दूसरा आपका कर रहा है √3 + 1 वटा में आपका दिया है √2, ठीक है। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरा आपका ऑप्शन दे रहा है √3 + 1 वटा 2, और चौथा ऑप्शन करा √3 + 1 वटा करा 2 √2 दे रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऊपर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऊपर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। सब 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपका है। 11 भी हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी रोमांचक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। तब हमें मान निकालना है, बहुत रोमांचक ये क्वेश्चन आपका है। सेक थीटा प्लस निकालना है क्या, कॉसेक थीटा के बराबर वाट है। पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो 2/√3 - 2, ऑप्शन नंबर 2 2/√3 + 2, ऑप्शन नंबर 3 2/√3, ऑप्शन नंबर 4 √3 बटा क्या आपका है 2 है। चलिए आप लोग पहले 3 क्वेश्चन सोल्व करें, तीनों के तीनों काफ़ी रोमांचक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पहले आप लोग अच्छे से सोल्व करें, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग पहले अच्छे से सोल्व करें। आपके पास हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें और जवाब दे कमेंट करके तीनों का। आपके पास समय है 2 मिनट, उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे। चलिए जी सोल्व किया जाए, फटाफट फटाफट जवाब दिया जाए, फटाफट जवाब दिया जाए। सोल्व करें सभी के सभी। अभी खाना किसी को नहीं खाना है, ना नाश्ता करना है, अभी केवल पढ़ना है, अभी केवल पढ़ना है बस, पढ़ने के सिवा और कुछ नहीं करना है। अभी आपको केवल आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है ना। सभी के सभी इसका जवाब दें, ठीक है। सभी के सभी जवाब दें। चलिए
चलिए जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बनाते रहें, पढ़ते रहें, है ना। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए जी, चलिए हम इसको अब सोल्व कर लेते हैं। आइए इसको हम सोल्व करते हैं सब मिल करके। चलिए आइए इसको सोल्व करने का हम प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को ले लें तो करा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है ना। और यदि हमें दे दिया है tan अल्फा का मान 1/√3, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना किसका, tan बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan बीटा का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते हैं। अच्छा, ऐसे अगर इसको हम बनाना चाहें, अगर पहले इसको हम गुना कर देते हैं tan अल्फा, और ये आपका हो जाएगा tan बीटा बराबर √3। tan अल्फा का मान क्या दिया, 1/√3। देखते हैं ऐसे सोल्व होता है कि नहीं। क्या आप लोग इसी प्रकार से सोल्व किए थे? ठीक है, तो यहाँ से अगर निकाल लेते हैं tan बीटा का मान, तो √3 माइनस 1/√3। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आपका √3 हो जाएगा। ये केवल 3 माइनस 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अगर हर का प्रमेयकरण इसका हम करने को चाहें तो क्या आएगा जी, 3/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, और ये आपका हो रहा है केवल 3। तो इस प्रकार से तो आंसर दे नहीं रहा है ना, इस प्रकार से आंसर नहीं दे रहा है। तो ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं कि ये जो आप देखिए, सिंपल देखते हैं, ये जो आपका मान है वह कितना का मान है, ये 30 डिग्री का मान है। ठीक है, ये आपस में 30 डिग्री का मान है। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखें ताकि tan का मान क्या हो जाए, tan का मान क्या हो जाए आपका √3 हो जाए। ठीक है, √3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम रखें किसका, कितना मान रखेंगे, 30 डिग्री का, क्योंकि 30 से 30 जोड़ेंगे तब ना आपका यहाँ पर 60 होगा, है ना। तो मतलब tan, ये जो आपका बीटा है, उस tan बीटा का मान भी 1/√3 क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, tan जो ये आपका बीटा हो रहा है, उस tan बीटा का मान भी 1 क्या आएगा, √3 ही आएगा, है ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली मान रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर ले लिया जाए तो साइन 60 का मान बोल सकते हैं √3/2 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 कोसाइन 45 का मान 1/ क्या आपका होगा, √2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हल करने का प्रयास कर ले तो क्या आपका हो जाएगा, ये आपका √3 है ना, और बटा आपका हो जाएगा 2/2। ठीक है, फिर प्लस आपका हो जाएगा 1/2 है ना। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 2/2। ठीक है, अगर सोल्व करते तो ये से ये आपका कैंसिल, केवल 3 और प्लस में 1। क्या इस प्रकार से दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना। इसका आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 7 का। ठीक है,
आपका डी इसका राइट हो जाएगा, 7 का आपका डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा 12 नंबर को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा 12 नंबर के जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को उठा लें तो हमें कह क्या रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और आपका 4 है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, हम चेंज कर देते हैं साइन को, चेंज कर देते हैं कॉस में। अगर साइन को हम कॉस में चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन को, ठीक है। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 से गुना करेंगे तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 7 माइनस में आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ से मान निकालेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, माइनस में क्या आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा क्या, माइनस में आपका आ जाएगा 3 और आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 3/4। तो केवल अगर कॉस का मान हम निकाल लेते हैं तो ये आपका यानी आएगा रूट में आएगा, तो √3 का आपका 3 और 4 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका हुआ, अब ध्यान दीजिए, ये इसमें आपका क्या है, ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया h। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ से हम झटके से निकाल लेते हैं क्या p। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण में से, ठीक है ना, कर्ण में से, मतलब ये 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और ये आपका केवल 3, तो मतलब √1। तो 1 का वर्गमूल क्या आपका होगा, 1 होगा। अब इस पर इसे पुट कर दिया जाए। अब जब इस पर इसे पुट करते सेक, तो सेक का रिलेशन कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा देखिए कर देते हैं, तो ये आपका 2/√3 प्लस, ठीक है, ये आपका हो रहा है। अगर यहाँ पर साइन का लेंगे तो ये आपका होता है h, तो h का मान 2 और इसका मान 1। एलसीएम लेकर अगर सोल्व करेंगे तो लगता है आंसर पर अगर गौर कर लेते हैं तो आंसर आपका इसका यही दे रहा है, 2 नंबर आंसर है ना। इसका आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट देगा, 2/√3 प्लस में आपका 2/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे लेकर चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसे देख लें ठीक से, है ना, आप लोग इसे ठीक से देख लें, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं हम। ये सभी के सभी क्वेश्चन 2018 में जो क्वेश्चन पूछा है, 2018 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा सा टफली दिया था, इसीलिए 2018 क्वेश्चन आप लोग पूरा सोल्व करवा रहे हैं हम। ये सभी के सभी 2018 का ही क्वेश्चन है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें, घर पर प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिएगा। आ जाइए। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता 5 cot थीटा बराबर 3। तो कहता है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप लोग सोल्व करें ताल्लुक, ये आपका 4 साइन थीटा प्लस में आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है, बराबर क्या होगा, जो निकालना ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो पहला करा 11/18, दूसरा ऑप्शन करा 16/29, ठीक है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है 14/27 और आपका कर रहा है चौथा ऑप्शन करा 11/29 करा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं तो कहता है साइन x डिग्री बराबर, साइन आपका क्या कहता है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 में। ये सभी के सभी 2018 का क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं, है ना।
अब देख लेते हैं, अगर 15 नंबर की बात करें तो tan 15 डिग्री इंटू में ये आपका दिया है tan 20 डिग्री दिया है, इंटू में आपका दिया है tan 70 डिग्री दिया है, इंटू में आपका दिया है 45 डिग्री दिया है। का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर पहला काफ़ी रोमांचक क्वेश्चन है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो 2, सी आपका 0 है और डी आपका 1 है। ठीक है, अगर हम आपके बीच दे दें 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बाद में, पहले ये 3 का आप लोग जवाब दें, पहले इस 3 का आप लोग जवाब दें, फिर हम आपके भी 16 नंबर क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि वहाँ से आपका बर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ चुका है ना, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा सा देखें इसको अच्छे से। ठीक है ना, आंसर जवाब दे अपना। चलिए जवाब दे इसे थोड़ा अच्छे से, तीनों का पहले जवाब दो, उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे। 15 नंबर से क्वेश्चन काफ़ी रोमांचक होने वाला है। ठीक है, पहले ये तीनों का जवाब दे ठीक से। ये सभी के सभी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ये सभी के सभी 2018 में आपका पूछा गया है ना जी, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखें इसे। चलिए आइए इसे हम सोल्व करने का अगर प्रयास करते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं तो कहता है 5 कॉट। अच्छा, यहाँ से अगर हम कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट का मान 3 बटा आपका 5 आ जाएगा, है ना। तो कॉट का रिलेशन क्या होता है, b बटा p होता है। कॉट का रिलेशन b बटा आपका p हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जब b बटा p है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से h निकालेंगे। तो h के लिए दोनों आपका जोड़ देंगे, 3 तिया के 9, 5 25, ये आपस में, है ना, ये आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका क्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लिया। आइए देखते हैं, सोल्व कर रहे हैं हम। ये आपका 34 हो गया जी। अब इस पर मान को पुट किया जाए, है ना। चलिए मान को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अगर 5 तो 5 साइन का रिलेशन होता है p बटा h, तो p का मान 5। ठीक है, और h का मान हमने अंडर रूट कितना लाया, 34, है ना। फिर माइनस आपका है 3, तो 3 कर देते हैं। कॉस का मान आपका होगा b बटा h, तो b का मान आपका 3 है और h का मान अंडर रूट क्या है आपका 34। y 4, तब 4 साइन का मान आपका यही हो जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम। फिर आपका प्लस 3, तो 3 कॉस का मान आपका यही हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 34। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करेंगे। ये आपका 25, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 54 माइनस में 3 तिया के 9 अंडर रूट 54 मेन बटा, ये आपका 5 चौका 20 अंडर रूट 34 प्लस 3 तिहाई 9 अंडर रूट 34, है ना। अगर इसका हम एलसीएम लेने को सोचें तो एलसीएम ले सकते हैं ऊपर वाला के अंडर रूट 34, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 9। इसका अगर ले लेते हैं अंडर रूट 34, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 प्लस 9। ठीक है, ये से ये कैंसिल, अगर ये आपका घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए कि ये आपका कर रहा है, ये आपका कर रहा है कि साइन x डिग्री, ठीक है, साइन x डिग्री
बराबर आपका क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है, ठीक है ना। साइन x डिग्री बराबर आपका कॉस थीटा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। तो ऑप्शन इसका हम नहीं लिखे थे, इसका अगर ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन नंबर पहला ये आपका है 180 बटा पाई, फिर आपका है 100 पाई बटा 270, तीसरा आपका है 270 बटा पाई है, और चौथा आपका है पाई बटा 180। ये आपका रेडियन में मान दिया है, ठीक है ना, रेडियन में मान, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लिया जाए, इसका मान क्या आएगा, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब इसका दोनों के मान आपका सेम होगा, ठीक है ना। जब दोनों के मान आपका सेम होगा, इसका मान पाई का मान हम जानते हैं 180 है, जब भी पाई रहेगा तो आपका ऊपर रहेगा। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आपका भिन्न में दशमलव में चल जाएगा, और पाई का मान कभी भी नीचे नहीं होता है, पाई ऊपर है, ये से ये कैंसिल, ये आपका 1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे चेंज करके। 90 में से 15 तब 75 आएगा, ठीक है। 90 में से यदि हम 15 को घटा दें तो आपका 75 आ जाएगा, है ना। अगर 90 में से घटा दें 20 को तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हम 2 गो को चेंज करेंगे और 2 गो के इसमें छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा जब भी लिखते हैं यहाँ पर तो घटा कर लिखते हैं जी, याद रखिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्या आपका लिखाएगा 75 इंटू कॉट, मतलब tan 90 माइनस 90 में से घटेगा 20 तो कितना बचेगा 70, बाकी ये दोनों को आप ज्यों का ज्यों छोड़ दे, इंटू में आपका क्या हो जाएगा tan 75 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बोलिए 90 माइनस थीटा बताए थे कॉट थीटा, तो कॉट आपका हो जाएगा 75, ठीक है ना, इंटू में ये आपका हो जाएगा कॉट कितना 70, और ये आपका tan 70 और ये आपका tan 75 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉट का उल्टा, या तो कॉट को कर दो tan में, या तो tan को कर दो कॉट में। तो कॉट का उल्टा 1/tan लिख सकते हैं, बोलिए किन्हें कोई प्रॉब्लम, इसको हम 1/, लिख सकते हैं tan 70, किन्हें कोई प्रॉब्लम, इंटू में आपका है tan 70 और इंटू में आपका क्या है tan 75, ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर क्या आपका आया, तो 1 आया, आंसर आया, है ना। इस प्रकार हम पूरा सिलेबस आपको करवा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक एक बार देख लें, उसके बाद आगे का क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे 9 पार्ट में उसको बेसिकली पढ़ना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसे भी अच्छे से समझें, है ना। चलिए अब आपके सामने हम अगला क्वेश्चन जिक्र करेंगे, इसे एक बार देख लें ठीक से, इसे एक बार देख लें ठीक से, ठीक है। एक बार देख लें इसे ठीक से। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, केवल समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन केवल अच्छा क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन सब अच्छे से सोल्व करें। क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाएं, क्वेश्चन बैंक आप लोग अच्छे से बनाएं, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना जी। क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, घर पर बैठे नहीं, हमेशा पढ़ते रहें, बनाते रहें, ठीक है। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हैं, रोमांचक क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, बारी बारी से इसको हम सोल्व भी करेंगे। पहला है, यदि सूरज के सूरज के किरण का झुकाव, ध्यान दीजिएगा, झुकाव
45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया, एकदम ध्यान दीजिए, तो एक मीनार की छाया की लंबाई क्या कहता है, 50 मीटर घट जाती है। ठीक है, घट जाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई हमें बेसिकली ज्ञात करना है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला नंबर 50 इंटू 3√3 - 1। बी नंबर का रहा है 75 इंटू 3 - √3। सी नंबर का रहा है 100 इंटू √3 + 1, है ना। और डी नंबर आपका कर रहा है 50 इंटू 3 + √3। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। ऐसे बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पाठ 9 का है, लेकिन आइए इसमें चला गया था, हम इसको देने का प्रयास करते हैं, बनाएंगे इसको। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में ना केवल हम फिगर पर ध्यान देंगे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम केवल फिगर पर ध्यान देंगे कि फिगर क्या कर रहा है। 9 पार्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन ये आपका है। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मतलब जानते हैं, एक मीनार है ना, सूर्य यहाँ है तो पहले इसकी छाया की लंबाई यह था। जब छाया की लंबाई यह था तो यहाँ पर जो कोण बन रहा था वे बेसिकली आपका 45 डिग्री का था। ठीक है ना जी, ये आपका 45 डिग्री का था। उसके बाद क्या कर रहा है कि जब झुकाव 45 से 60 हो गया, मतलब सूर्य अगर यहाँ पर ही था तो किरण 45 डिग्री के कोण आपका बन रहा था, लेकिन जब सूर्य यहाँ पर ही आ गया तो आपका कोण का झुकाव हो गया, कितना बढ़ के 60 हो गया। ठीक है, जब कोण का झुकाव बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ तक जो कमी आया वह छाया की लंबाई क्या हो गया, 50 मीटर घट गया, है ना। 50 मीटर आपका क्या यहाँ पर हो गया, घट गया। ठीक है, जब 50 मीटर आपका घट गया तो क्या कहता है कि बताइए उस मीनार की ऊंचाई क्या है। ये आपका मीनार है। ये जब आपका मीनार खड़ा तो 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। ठीक है, ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं क्या, तो डी दे देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिए एच का मान निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ए बी डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका पूरा है। ठीक है ना। इस पार्ट को आप मान लीजिए x मान लीजिए, इस पार्ट को आप लोग x मान लीजिए। ठीक है, अब जब इसको x मान लेते हैं तो बताइए पूरा BD का लंबाई क्या हो जाएगा, x + 50 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। हमें h का मान निकालना है तो क्या करिएगा क्या यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC। ये आपका समकोण है। थीटा का मान क्या आपका है, थीटा का मान क्या है, 60 है। थीटा बराबर आपका यहाँ पर 60 हो रहा है। पहले सीखिए तो आपका स्पीडली यहाँ पर आपका हो जाएगा। 60 है। ध्यान दीजिए, ये आपका लंब, ये आपका आधार। तो लंब और आधार का संबंध कौन देता है, लंब और आधार का संबंध कौन देता है, tan देता है। सही बताएं, tan, है ना। तो ये आपका tan, थीटा के जगह पर रख देंगे कितना, 60। tan का संबंध लंब और आधार, तो इसमें लंब आपका h है और आधार क्या मान लिए हम, x मान लिए। ठीक है, tan 60 का मान अगर हम आपसे पूछें तो √3 h बटा क्या है, x है। हमें किसका मान निकालना है, मीनार की ना।
तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे x का आप लोग समीकरण बना दीजिएगा। क्रॉस अगर गुना कर लेते हैं तो x√3 बराबर h, तो x बराबर आपका आएगा h/√3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलिए बड़ा ट्रायंगल में चलिएगा, ABD में जब हम ABD में जाते हैं, तो ABD में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये आपका होता है थीटा का मान 45, ठीक है ना। ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, ठीक है, ये लंब और ये आपका आधार है। तो यहाँ पर आपका ले लेंगे tan का रिलेशन, थीटा का मान 45, लंब का मान इतना, और ये आपका पूरा का पूरा बेस है तो x + 50, ठीक है। ये आपका x + 50 हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए tan 45 का मान, तो tan 45 का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका h/x + 50। यहाँ से आप फिर x का मान निकाल लीजिए, थोड़ा सा x का मान निकाल लीजिए बराबर h, तो x बराबर क्या आपका आएगा h - 50। इसको समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो x इक्वल है, जब x इक्वल है तो ये भी आपका इक्वल होगा, मतलब h/√3 बराबर आपका हो जाएगा h - 50 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुना यहाँ पर कर देते हैं तो h√3h माइनस में आपका 50√3 हो गया। h को ई पट्टी खींच लीजिए, h क्योंकि हमें h का मान निकालना है, माइनस में 50√3, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम। अगर यहाँ पर h कॉमन ले लेते हैं तो 1 - √3 और ये आपका बराबर क्या होगा, माइनस में 50√3 हो गया, ठीक है। अब इसका हर का प्रमेयकरण कर दीजिए आप ऊपटी भेज करके, है ना। ये 9 पार्ट का बेसिकली क्वेश्चन है, 9 पार्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब 9 पार्ट पढ़ाएंगे तब, है ना। ये आपका हो जाएगा 1 - √3 और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये प्लस आपका होगा 1 + √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सोल्व कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर गुना करेंगे तो माइनस में 50 √3 और इससे अगर गुना करेंगे तो माइनस में √3 खा लेते, 25 या 150 आपका हो जाएगा, ये 150 आपका हो जाएगा वटा 1 और माइनस में आपका 3। ऊपर में क्या करिए, माइनस में ले लीजिए कॉमन 50, जब ऊपर में माइनस में 50 कॉमन लीजिएगा तो ये आपका 3, ठीक है, और ये आपका प्लस में क्या बचेगा √3 और बटा माइनस में आपका 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 50 × 3 + √3/2, है ना। इसको और काटेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका राइट आंसर आपका रहा है 25 × 3 + √3, यह आपका आंसर आ रहा है ना। तो ऐसा दिया है आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। जब आप अच्छे से सीखिएगा ना तो आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आज के लिए जो है, तो हम आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, है ना। सभी के सभी मित्र एक बार आ जाएं लाइव, सभी के सभी एक बार कमेंट बॉक्स पर आ जाएं और कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। कमेंट कर हमें बताएं कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। आगे का ऑब्जेक्टिव जो है हम अगले बार देखेंगे, है ना। आगे का ऑब्जेक्टिव हम अगले बार देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो को आप लोग जो नहीं देखें अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अच्छे से आप लोग पढ़ें। रंजीत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रंजीत जी, आप लोग जुड़े हमसे, है ना, आप लोग हमसे जुड़े। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन करवाए हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन 9 पार्ट का है,
ये 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह आपका क्वेश्चन काफ़ी रोमांचक था। बाकी तो 2019 और 20 में क्वेश्चन इजी ही पूछा है। आप लोग से यह हम कहेंगे कि आप लोग जो है नहीं, 9th का क्लास नहीं चलेगा, 9th के क्लास में प्रॉब्लम हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है 9th के क्लास में। कल से लेंगे 9th का क्लास। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से 10th में जो भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। जो हम पढ़ा चुके हैं उसे आप लोग क्वेश्चन बैंक से ज़रूर सोल्व करिए, है ना। क्वेश्चन बैंक से आप लोग उसे ज़रूर सोल्व करें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आलोक हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ये सब के ऑब्जेक्टिव आप लोग मंगवा लें, या कोई मित्र से, जो आपके मित्र इस बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उस मित्र से आप मांग लें और घर पर बैठ के उसे सोल्व करें, है ना। जो प्रॉब्लम होता है आप उसे मेरे पास भेजें, ठीक है जी। तो मिलते हैं इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, टाइम भी आपका ज़्यादा हो रहा है ना। मिलते हैं कल निर्धारित समय 9:15 में साइंस क्लास चलेगा। साइंस का क्लास भी काफ़ी रोमांचक होगा। कल वाला हम क्वेश्चन आप लोग के पास नहीं भेजे हैं जो पढ़ाए थे, आज हम भेज देंगे उसको, साइंस वाला। और मैथ का कल लास्ट क्लास लेंगे, कल नहीं 2 क्लास और चलेगा मैथ का 2 क्लास 6 पाठ का और चलेगा। उसके बाद हम 7 पाठ में प्रवेश कर जाएंगे। 6 पाठ का ऑब्जेक्टिव हम आपके पास भेज दिए हैं, आप लोग उसे सोल्व करें, घर पर रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर, तब तक के लिए बाय। बिजी रहें, घर पर रहें, व्यस्त रहें, बनाते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल।